नमो नारायण। कैसे हैं? और आज बेताल 25वीं का अंतिम बेताल आपके सामने है। इससे पहले बेताल में विक्रमादित्य जो है सबको लेकर पीपल के वृक्ष की ओर बढ़ता है। आइए उससे आगे की जो हमारी 25वां बेताल है उसे शुरू करते हैं। भिक्षु शांतशील की कथा। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर सबको लादे हुए उस भिक्षु संतशील के पास पहुँचे। संतशील वही भिक्षु है जिसने उनको वो लाश उस पेड़ से उतार कर लाने के लिए कहा था। कृष्ण पक्ष की रात से भयावह हो रहे उस शमशान में वृक्ष की जड़ के समीप बैठा वह भिक्षु टकटकी लगाए राजा की ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने शमशान की उस भूमि को रक्त से लीप रखा था। हड्डियों के सफ़ेद चूर्ण से चौक पूरा था और चारों दिशाओं से रक्त से भरे घड़े रख दिए थे। वहाँ मनुष्य की चर्बी से भरा दीपक जल रहा था। पास ही जल रही अग्नि में आहुति दे दी गई थी। राजा उस भिक्षु के समीप पहुंचा। सब लेकर आए राजा को जैसे ही उस भिक्षु ने देखा वह प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ और राजा की प्रशंसा करते हुए बोला, राजन, आपने मुझे पर दुष्कर अनुग्रह किया है। वे लोग जो आपको समस्त राजाओं में श्रेष्ठ कहते हैं वह उचित ही है, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी चिंता छोड़कर परोपकार कर सकते हैं। विद्वान लोग इसी को बड़ों की महत्ता कहते हैं। वे लोग जो भी अंगीकार कर लेते हैं उससे कभी विचलित नहीं होते, चाहे उस प्रयास में उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं। ऐसा कहते हुए उस शर्मण ने जो यह समझ रखा था कि उसका कार्य पूर्ण हो गया, राजा के कंधे से उस शव को उतार लिया। तत्पश्चात उसने शव को स्नान कराया, उसके शरीर पर लेप किया, माला पहनाई और फिर उसे पूरे हुए चौक में रख दिया। फिर उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई, केस पर यज्ञोपवीत धारण किया और मुर्दों को ओढ़ाया जाने वाला कफन पहना। फिर कुछ देर के लिए ध्यानस्थ हो गया। उस भिक्षु ने मंत्र बल से उस श्रेष्ठ बेताल का आवाहन किया। मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कराने के बाद वह क्रम से उसकी पूजा करने लगा। भिक्षु ने मनुष्य की खोपड़ी से उसे आराध्य दिया, मनुष्य के ही दांतों के फूल चढ़ाए और सुगंधित लेप लगाया। उसने मनुष्य की आंखों का धूप दिया और मांस की बलि दी। इस तरह पूजा समाप्त करके उसके पास ही खड़े राजा से कहा, महाराज, यह मंत्रों के अत्याष्टा पधारे हैं। तुम भूमि पर लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करो। इससे वे वरदायी देव तुम्हें अपना मनचाहा वर देंगे। ऐसा सुनते ही राजा बेताल द्वारा कहे गए शब्दों की याद आ गई। तब उसने भिक्षु से कहा, भगवान, मैं ऐसा करना नहीं जानता, अतः पहले आप प्रणाम करके मुझे दिखला दें, तब मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद वह भिक्षु प्रणाम का ढंग बतलाने के लिए जो ही भूमि पर झुका, राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से तुरंत ही उसका सिर काट डाला। राजा ने उसका सीना फाड़कर उसका हृदय कमल भी निकाल लिया और वह सिर और कमल बेताल को अर्पित कर दिया। शमशान के भूत प्रेतों ने प्रसन्न होकर राजा को साधुवाद कहा। संतुष्ट होकर बेताल ने भी उस मनुष्य शरीर के अंदर से कहा, राजन, यह भिक्षु वेदाधरों के जिस इंद्रपद की कामना करता था वह अब भूमि साम्राज्य का भोग कर लेने के बाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे द्वारा तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, अतः तुम अभिष्ट वर मांगो। बेताल के ऐसा कहने पर राजा उससे बोला, वैसे तो आपकी प्रसन्नता से ही मुझे समस्त अभिमत प्राप्त हो गए हैं, तथापि हे योगेश्वर, आपका वचन अमोघ है, इसलिए मैं इतना ही मांगता हूँ कि अनेक कथाओं के मनोरम आरंभ में 24 और यह अंतिम 25वीं कथा, ये सभी समूचे विश्व में प्रसिद्ध हों और सदैव ही आदरणीय हों। राजा की इस याचना के बाद बेताल ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, किंतु इससे अधिक मैं जो कुछ चाहता हूँ तुम उसे सुनो। पहले की जो 24 कथाएं हैं वे और अंतिम 25वीं कथा, ये सारी कथावली संसार में बेताल 25 के नाम से प्रसिद्ध होगी। लोग इसका आदर करेंगे और कल्याणदायिनी भी होगी। जो कोई आदरपूर्वक इसका एक भी श्लोक पढ़ेगा अथवा जो इसे सुनेगा,
ऐसा दोनों प्रकार के लोग शीघ्र ही पाप मुक्त हो जाएंगे। जहाँ जहाँ भी ये कथाएं पढ़ी सुनी जाएंगी वहाँ यक्ष, बेताल, डाकनी, राक्षस आदि का प्रभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर वह बेताल उस मनुष्य शरीर से निकलकर योग माया के द्वारा अपने अभिप्त लोक को चला गया। तत्पश्चात भगवान शिव जो राजा से प्रसन्न हो गए थे, देवताओं सहित वहाँ साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को प्रणाम करते हुए आदेश दिया, वत्स, तुम धन्य हो कि तुमने इस धूर्त तपस्वी को मार डाला, जो हठपूर्वक विद्याधरों का महाचक्रवर्ती पद प्राप्त करना चाहता था। मल्लेच्छ रूप में अवतरण असुरों को शांत करने के लिए मैंने ही तुम्हें सृजा है। अतः दीपों और पातालों सहित इस धरती के समस्त भोगों का उपभोग करके जब तुम इनसे ऊब जाओगे, तब अपनी इच्छा से इन सब सुखों का त्याग करके तुम मेरे निकट आ जाओगे। अब मेरे द्वारा उद्यत यह अपराजित नाम का खड्ग स्वीकार करो। इसकी कृपा से तुम्हें वह सब सुख प्राप्त होंगे जो मैंने तुम्हें बताए हैं। यह कहकर भगवान शिव ने वह खड्ग राजा को दे दिया और वचन रूपी पुष्पों से पूजित होकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब तक रात बीत चुकी थी, सवेरा हो रहा था। राजा ने देखा कि सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं, अतः वह अपने नगर को लौट गया। तो मित्रों, इस तरह से हमारी वेताल 25 की जो कहानियाँ हैं वो समाप्त हो और आप सभी का मंगल हो, मेरी यही आशा है। मिलते हैं अपने अगले ऑडियो में।